मैडम सर उठिए, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। क्या? करिश्मा सिंह संभालिए संभालिए, गाड़ी संभालिए। आप एक काम कीजिए, आप पीछे मेरे सीट पर जाके बैठ जाइए। नहीं करिश्मा सिंह, आपको छोड़कर संभाल के मैडम सर आप पीछे जाइए, और कोई रास्ता नहीं बचा है। हम नहीं जाएंगे, किसी तरीके से गाड़ी को रोकते हैं हम। भाई रुको रुको रुको, हटो हटो सब हटो, कुछ कीजिए। मैडम सर ट्रक आ रहा है, आप पीछे वाली सीट पे जाइए, गाड़ी बहुत जोर से टकराए। करिश्मा सिंह आपका क्या? हम संभाल लेंगे, आप जाइए पीछे। नहीं हम नहीं जाएंगे। मैडम सर हम देख लिया हमने आपका। करिश्मा सिंह आप ठीक है? हाँ हम ठीक है। कहाँ हुआ? वो गाड़ी के ब्रेक। गाड़ी का ब्रेक एकदम चौकस चल रहा मैडम सर, कहाँ हो गया? नहीं अभी वो गाड़ी ट्रक। नहीं मैडम सर, लग रहा आपने कोई सपना देख लिया। संतू, हाँ प्रॉब्लम है? बताइए क्या प्रॉब्लम है, निकालते हैं सोल्यूशन। हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? आज तुम दिन भर मुंह लटकाए घूम रही हो थाने में, हुआ क्या है? मैडम से वो करिश्मा मैडम की जगह वो बारबी को सिलेक्ट कर लिया है, और मेरी तरफ तो देखा भी नहीं। आप बताओ ना, मुझ में क्या कमी है, आपकी संतू में क्या कमी है पुष्पा जी? नहीं तुम्हें कुछ भी तो कमी नहीं है। पुष्पा जी कितना किया ना मैंने इस थाने के लिए, कितने खतरे झेले हैं, कितने गेटअप चेंज किए, और ये सिला दिया है मेरे इस डेडिकेशन का। पुष्पा जी आप बताओ, अपना थाना, अपने लोग, और अपने लोग अपनी संतू को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं संतू, तुम बेकार में दिल छोटा कर रही हो। यहाँ थाने में तुम्हारी काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं है। झूठ पुष्पा जी, ऐसा होता ना तो मैडम सर मुझे सिलेक्ट करती। नहीं संतू, देखो हमारी तरफ देखो, हम ना कांस्टेबल भर्ती हुए थे। इतने सालों में तरक्की हुई तो बस इतनी ही हुई कि कांस्टेबल से हम हेड कांस्टेबल बन गए। क्या मगर हमने बस इतना ही चाहा था? हमारा मन कभी नहीं हुआ होगा कि हम भी तरक्की करें, हम हेड कांस्टेबल से एसआई बने, एसआई से इंस्पेक्टर बने, जिंदगी में और आगे बढ़े। बहुत चाहा था मगर नहीं हो पाया। प्रयास हमने जरूर किया था, बहुत दुख हुआ था, मगर फिर एक दिन लल्ला के पप्पा ने हमें समझाया। उन्होंने कहा कि योग्यता, प्रेम और खुशबू, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी भी छुपाई नहीं छुपती, दुनिया के सामने आ ही जाती है। इतनी उम्र होने के बावजूद हमने हमारी उम्मीद नहीं छोड़ी। अभी तक हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन रिटायर होने से पहले हम जरूर ऐसा कोई काम करेंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी और हम पर गर्व महसूस करेगी। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है संतू, ऐसे बस ईमानदारी और मेहनत से काम करती रहो। ये है हमारी संतू। सॉरी पुष्पा को थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ नहीं हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब ये भी तो सोचो ना कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैडम सर के मन में चल रहा हो कि वो शायद करिश्मा जी को रोकने में कामयाब हो जाएंगी और उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए फिर हाल फिलहाल के लिए उन्होंने बारबी मैडम को सिलेक्ट कर लिया होगा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो तुम्हारी दिक्कत है ना संतू, कि तुम सोचती ही नहीं हो। खैर छोड़ो, अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना? तो चलो फटाफट काम पे लग जाओ। लव यू। एक कॉफी सुबह और एक कॉफी शाम। दवाई की हेवी डोजेस कॉफी के थ्रू हसीना मलिक की बॉडी में, और उनके हेलुसिनेशंस के लेवल और भी एक्सट्रीम। बहुत जल्द ये दवाइयाँ उनको पूरी तरह से पागल बना देंगी, और फिर तुम देखना उसकी इस मेंटल कंडीशन को देखकर दुनिया का कौन सा कोर्ट उस पर यकीन करेगा। और फिर अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। कानून की नज़र में हसीना की बातें सिर्फ एक पागल का प्रलाप होंगी और कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक नंबर के डम है सबके सब, इमोशनल फूल्स।
वैसे भी इन लोगों के साथ रहकर हसीना मलिक की कब्र खोद डाली मैंने, और किसी को शक तो क्या, भनक तक भी नहीं लगी। मलिक आखिर वो आदमी गया कहाँ? जो हमें अश्लील वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ सारे सबूत पेन ड्राइव में देने वाला था, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इतना बड़ा केस सॉल्व कैसे होगा? सर वो आदमी ऑलमोस्ट हमारे हाथ आने ही वाला था, लेकिन एनीवेज देखिए सर, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द वो आदमी हमें मिल जाएगा। एक बार बस वो मिल जाए ना कि हम इस केस को यूं क्लोज कर देंगे। अरे श्योर? वो आदमी अभी तक सही सलामत होगा? हाँ सर, आई एम 100% श्योर। सर इनफैक्ट कल उस आदमी ने हमें फोन किया था, वो हमें कोई बहुत जरूरी क्लू देने वाला था, लेकिन हमारी उससे बात हो पाती उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हसीना मलिक सर देखिए हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और किसी वजह से नहीं कर पा रहा है। एक बार हमारी उससे बात हो जाए ना कि हम इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देंगे। आपसे ज्यादा जल्दी हमें है सर। मिस मलिक, दुनिया की नजर में ये केस बंद हो चुका है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपके कहने पे अनऑफिशियली मैंने इस केस को चालू रखने की अनुमति दी। जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो, इसकी फाइल को बंद करो। अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जानती हो, एक बार मीडिया ने इसे सूंघ लिया तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। समझ रही हो आप? जी सर। सर एक और चीज है, आप जानते हैं कि करिश्मा सिंह जो है इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए इस केस के बारे में हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इसलिए प्लीज अगर हो सके तो हम सब जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बढ़िया मैडम सर, अभी तक हम थाना छोड़ के भी नहीं गए और आपने हमें अभी से आउटसाइडर बना दिया। हाँ हम मानते हैं कि हम थाना छोड़कर जा रहे हैं, पर अभी तक ये वर्दी हमारे शरीर पर है, और जब तक ये है तब तक हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक कोई भी केस सिर्फ आपका कैसे हो सकता है? एक बार हमसे पूछ लिया होता मैडम सर। पूछ लिया होता? करिश्मा सिंह, इस केस का जिक्र हमने आपसे किया था। हमने आपसे कहा था कि आप बहुत गलत वक्त पर हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो आप कुछ और मूड में ही थी। आपने सीधा इस्तीफा हमारे हाथ में थमा दिया। अब इसके आगे हम और क्या कहते? माफ कीजिएगा मैडम सर, उस वक्त हम अपनी उलझनों में इतना उलझे हुए थे कि ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ सुझाई। पर अब हमें सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, और अब सब समझ भी रहे हैं। हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहते हैं मैडम सर। हम ये अफसोस का बोझ लेकर नहीं जा सकते हैं इस थाने से कि आपको हमारा जरूरत था और हम आपके काम नहीं आ पाए। जाने से पहले एक बार मैडम सर, इस वर्दी के लिए और थाने के लिए हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहेंगे। हमें एक लास्ट मौका दे दीजिए। क्या हुआ संतोष, अभी आई और चल दी? एक्चुअली वो चीता जिम रूम में कुछ काम कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ आके थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पर है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे कहीं और क्यों, मेरा बस हो गया, मैं जा ही रही थी, मुझे कुछ काम है। श्योर? वेरी श्योर, कैरी ऑन। ये बारबी किससे फोन पर बात कर रही थी? शांत हो जे, शांत हो। आप यहाँ पे हमारा दिल नहीं लग रहा था उधर। संतु जी ऐसे क्या कर रही हैं, कैसी हैं आप? चीते कुछ तो गड़बड़ है चीते। गड़बड़ है? आज तो हम नहा के आए हैं, फिर क्या गड़बड़ है संतु जी? चीते, ये जो बारबी मैडम है ना, उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। है ना संतु जी, है ना संतु जी, है ना गड़बड़ संतु जी? हम बोले थे ना पहले ही, मगर क्या गड़बड़ है संतु जी हमको? चीते, एक तो जब मैं इस रूम में आई ना, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर थी और किसी से फोन पे बात कर रही थी कि हम बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं, फिर बाढ़ में जाए ये लोग। जैसे ही उनको पता चला कि पीछे मैं खड़ी हूँ तो बौखला गई और फोन कट कर दिया उन्होंने। पता लगाना होगा चीते एग्जैक्टली चल क्या रहा है। संतु जी पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन वही सवाल है ना कि कैसे पता लगाएंगे हम लोग? नहीं जीते, आजकल ना लोगों की जन्म कुंडलियां उनके फोन पर होती है। किसी तरह अगर उनका फोन थोड़ी देर के लिए हमें मिल जाए ना, तो पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन ये बारबी मैडम जो है ना,
ये बहुत स्मार्ट है, उनका फोन लेना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। संतु जी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एक आदमी है संतु जी, एक आदमी है जिसके लिए ये काम ना इसे बाएं हाथ का खेल है। मतलब चोरी चकारी, गुंडागर्दी, मारपीट, धूल चाटना, कूड़े में पड़े रहना, नाले में सो के खाना खाना, ये सब उसका खानदानी शौक है। बचपन से करता आ रहा है ये सब। जानिए उसी के आने का खबर देने आए थे लेकिन हम फिर भूल गए। कौन? पलट के देखिए। कहाँ थी आप? संतु जी मुझे दिल का दौरा पड़ा था, मतलब मैं प्यार में पड़ा था। फिर एक बार उसके घर के इर्द गिर्द मैं ऐसे चक्कर काटता रहा। फिर हमारी नजरों से नजरें मिली। कैसे ऐसी। हाँ फिर उसने मुझे सिग्नल दिया, मैंने उसको सिग्नल दिया। फिर हमारी डेट फिक्स हो गई। फिर हम रेस्टोरेंट खाना खाने गए। फिर वहां से उसके घर से सीधा बेडरूम से सीधा बेड, और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया झूमपुर की जेल। ऐसे निकला। संतु जी वो झूमपुर की डीएसपी की सेकंड वाइफ निकली। संतु जी फर्ज के लिए मैं वापस आ गया हूँ। बिल्लू जी मेरी प्रॉब्लम सुनो, मेरी प्रॉब्लम ये है। संतु जी चीते ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाई। खोल दूंगा उस बारहवीं उपाध्याय का पूरा अध्याय, बिल्लू द स्पाई। हेलो, कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? एक्सक्यूज। हमारी एंट्री आने दिल में बची। मैंने पूछा कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना? जिसका फैन सारा जमाना जिसके पीछे पड़ जाए वो ना मांगे पानी कम चाय। आई एम बिल्लू द स्पाई। ये थाना मेरा घर है और ये लॉकअप मेरा विला। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर फॉरेन टूर के लिए गया था। वहाँ के जो जेल है उनका सुपरविजन करने गया था, तो अभी ये बिलोटा लौटा। इट्स प्लेजेंट सरप्राइज। ये थाना और भी खूबसूरत हो गया है। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं, इस विला पे मेरा कॉपीराइट है। नहीं निकलोगे? नहीं। मैं कहा निकलो यहाँ से। नहीं। निकलो यहाँ से। बिल्लू तुम आ गए? कहाँ थे तुम बिल्लू? एक्सक्यूज मी माँ। कहाँ थे इतने दिन? माँ फॉरेन टूर पे था। माँ आपकी याद बहुत आती रही, सबकी याद आती रही। माँ चीते ने मुझे बताया थाने की हालत क्या होगी।
माँ, हाँ, मैंने सुना है कि करिश्मा मैडम ये थाना छोड़ के जा रही है। वेरी बैड। मगर अब उनकी जगह इन मैडम ने ले ली है। वेरी गुड। पुष्पा जी, जी क्या हो रहा है सब और कौन है ये बिल्लू है, चोर है। था माँ, था। पूरा इंट्रोडक्शन देना एकदम डिटेल में, बारीक। हाँ ठीक है। ये बिल्लू है, ये पहले चोर था मगर अब बदल गया है, अच्छा इंसान बन गया है। ठीक है। हाँ, यही रहता है लॉकअप में। हाँ, हमारे बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। थाने की केसेस सुलझाने में पूरी मदद करता है थाने की। इसके बिना तो पूरा थाना अधूरा है। कहाँ थे बेटा तुम इतने दिन? कहाँ थे? हम सबने कितना याद किया तुम्हें। वो माँ, हरी चटनी की वजह से सब घोटाला हो गया। हरी चटनी? हाँ, हरी चटनी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बताया मैं फॉरेन टूर पे गया था, तो मौका मिला तो मैं जंगल टूर के लिए निकला। एक हाथ में जंगल का नक्शा था और एक हाथ में समोसा था। तो देश में समोसा? ठीक है, समोसा था। तो नक्शा और समोसा खाते खाते हम रास्ता ढूंढ रहे थे। 10 दिन तक रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला, हम अटक गए। वो तो समझ गए, मगर इस सब में हरी चटनी कहाँ से आ गई बीच में? हरी चटनी वो नक्शे पे गिर गई ना, तो पता ही नहीं चल रहा था जंगल कहाँ तक है, चटनी कहाँ तक है, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसके वजह से वापस हम अटक गए। हाँ ठीक है बिल्लू, अभी हमारे पास बहुत काम है, बाद में बातें करते। ठीक है। हाँ, बाद में। अब निकलिए। एक्सक्यूज मी, अभी तो आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरा इम्पोर्टेंस कितना है। ये थाना बिना हवा के चल सकता है, लेकिन बिना बिल्लू के कदापि नहीं। आई एम प्लेजेंट सरप्राइज एंड मुझे खुशी हो रही है कि आप करिश्मा मैडम की जगह ले रही है। आई हेट करिश्मा मैडम एटीट्यूड। वो बात पर हर किसी की हड्डियां तोड़ती है। जब देखो बात पर भौकाल, बवाल, थप्पड़ चाटे। कोई तो आ जाए जो मोहब्बत बांटे। What timing? ले कौन से साइड से वेलकम बैक करे तुम्हारा, लेफ्ट से या राइट से? वेलकमिंग हो गया है, मेरा संतोष जी ने किया। अच्छा, बाद में क्या बात कर रहे हो? प्यार। संतोष बिल्लू, तुम कब आए? खैर, जब भी आए हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है मैडम सर, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ। बताइए क्या करना है। हाँ, वो सब बताएंगे। पहले संतोष शर्मा से कहिए एक स्केच आर्टिस्ट बुलाए। ओके। और हाँ, अगली बार जाने से पहले बता कर जाना। वो फॉरेन टूर। देखा, हवा के बिना ये थाना चल सकता है, लेकिन बिल्लू द स्पाई के बिना बिल्कुल नहीं। संतोष जी। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे करो ना क्लिक। हाँ। अरे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? टाइम पास। मतलब रुई रखे हो? रुई है ना? निकालो बाबू, लाओ जरा लाओ। निकालो भैया निकालो। ये लो। इसको दो। हाँ, ले ले। हमको भी। इसको क्या करें? इसको गोल करके ना फट से अपने कान में डाल लो। काहे रे? चुपचाप डाल लो बाबू, नहीं तो तुम दोनों का जो ठीहा है ना बिरयानी का और चाय का, मैडम सर से बोल के ना इसे बंद करवा देंगे। अब खुलवा देंगे अगरबत्ती का दुकान, फिर दिखाते रहना इसे 24 घंटा। डालो। चलो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना? क्या आप बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो यार। नहीं सुनाई दे रहा। चलिए, ये लोग अब चाय का पैसा वैसा नहीं देंगे। अरे क्या
क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कैसे सुन लिया? ये तो उधार वाला बात था, कैसे सुन लिया? संतु जी सॉरी। संतु जी नहीं कर लेना बहुत। नहीं संतु जी। अगर बारबी मैडम को पता चल गया ना कि उनका फोन उनके पास नहीं है तो बवाल हो जाएगा। इस चक्कर में बिल्लू भी थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। जल्दी करो ना। कर रही हूँ पुष्पा जी, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। अच्छा वो स्केच आर्टिस्ट के साथ बात हुई ना तुम्हारी? आ रहा है ना वो? हाँ हो गई बात, आ रहा है, हो गया कनेक्ट। हो गया? हो गया? हाँ